हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आदि द साइंस गाय। वेलकम बैक गाइस। पॉलिनोमियल्स के पार्ट 3 में यह हमारा आखिरी पार्ट और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स ख़त्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को डीप में पढ़ा था। इस पार्ट में हम बाकी दो चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और दूसरी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये छोटा सा है, मेन चीज़ हमारे पास ये है। तो चलो किस रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ उसके और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। मतलब क्या कह रहा है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं सबसे पहले मुझे ये बताओ। कोई भी पॉलिनोमियल में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास f(x) है, सपोज x² - 4, तो वो कौन सी वैल्यू होगी x की जो कि इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। तो ऑब्वियसली अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा या फिर x की वैल्यू मैं -2 पुट करूँगा तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और कोफिशिएंट तो आपको पता ही है, जो भी इस x के पीछे वाला जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो इन्हीं के बीच का हमें रिलेशंस फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे बात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हो रही है, तो मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a² + bx + c। ये हमारा f(x) है, जहाँ पे a, b और c कोफिशिएंट्स हैं। c कैसे है, c का हमें पता है, c.x⁻0 लिखा हुआ है। डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तब मल्टीप्लाई की जगह आप उसको डॉट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका x⁻0 1 हो जाएगा, ये मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया हुआ है। तो c × 1 कितना हो गया, c, इसलिए ये भी एक कोफिशिएंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक और चीज़ आपको बतानी थी जो मुझे सबसे पहले वीडियो में बता देनी चाहिए थी, कि आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आप सिंपल x² - 4 को 0 के बराबर पुट कर दो। ज़ीरो ही तो करना है ना इस पूरी इक्वेशन को, बस x की वैल्यू निकाल लो, आपको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकल आएंगे। तो इस केस में कितना हो जाएगा, x² = 4, तो x कितना हो जाएगा, √4, वो भी प्लस माइनस में, तो इसकी वैल्यू हो गई +-2, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है कि आप जब भी स्क्वायर हटाते हो ये वाला, तो उसको फिर आप दूसरी साइड में प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हो, क्योंकि इधर दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो तभी मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ था, एक बार +2 एक बार -2। वैल्यूज़ पुट करके देख लो इन दोनों को, ज़ीरो ही निकल के आएगा। -2 का स्क्वायर 4 होने वाला है, तो 4 - 4 0। एक और एग्जांपल सही, x² - 3 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x² = 3, x ± √3। ओके, ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस कि दो वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, एक बार +√3 एक बार -√3। तो हम लोग यहाँ पर थे f(x) के ऊपर। ये हमारे पास एक f(x) दिया हुआ है, दैट इज़ a² + bx + c, जहाँ पर a, b, c हमारा कोफिशिएंट्स हैं। अभी पहले इसका डायरेक्ट रिलेशन देख लेते हैं, फिर हम उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सम ऑफ ज़ीरोज़, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखो जैसा नाम है सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब इस इक्वेशन के जितने भी ज़ीरो हैं उनका सम कितना होगा और उनका प्रोडक्ट कितना होगा। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, मतलब x² के टर्म पे, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ दो होंगे, जैसे कि एक x1 हो जाएगा, एक x2, जैसा कि हमने इस केस में देखा था या फिर इस केस में देखा था, है ना। इसमें x की वैल्यूज़ कितनी हैं, 2 हैं। अगर यही x³ हो जाता तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाते, 3 हो जाते, ठीक है। मतलब x1 x2 x3, तो जितना इसका पॉलिनोमियल की डिग्री होगा उतने तुम्हारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो इस केस में कितना होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमें पता है कि भाई 2 ही होने वाले हैं। तो उन ज़ीरो का नाम बुक्स में अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। कि एक अल्फ़ा वैल्यू है जो इसे ज़ीरो कर देती है पूरी इक्वेशन को, एक बीटा वैल्यू है जो कि इस पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर देती है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा। डॉट मैंने ऑलरेडी बता दिया, मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट यूज़ किया है। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अब थोड़ा यहाँ पे गौर करते हैं। सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ माइनस ऑफ b
विथ रेस्पेक्ट टू a, जहाँ हमारा a कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और b कॉफिशिएंट है x का। इसका प्रूफ मैं भी आपको बताऊंगा, फिलहाल ये देखो इसको याद कैसे करना है। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो fx वाली, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो, मतलब fx बाई a। तो क्या होगा, ax स्क्वायर बाई a, bx बाई a और c बाई a। तो ये a बाई a तो कट गया। सेकंड देखो क्या बचा है यहाँ पे, b बाई a और थर्ड है c बाई a। देखो जरा सम ऑफ जीरोस को, ये माइनस बी अपॉन ए, ये कुछ सेकंड वाले की तरह दिख रहा है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देखो, c बाई a, ये थर्ड वाले की तरह दिख रहा है। बस यही तो है आपका आंसर। बस दैन रखना है कि इसमें आपका पहले वाले में माइनस है। चलो ज़रा क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी देख लेते हैं। अब इमेजिन करो कि हमारे पास एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, दैट इज़ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ध्यान रखो a जो तुम्हारा है वो मैक्सिमम डिग्री वाले के साथ आएगा, फिर b उसके अगले वाले के साथ, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, फिर c x के साथ, फिर d जो कि कांस्टेंट है जो x पावर 0 के साथ आने वाला है। ऐसे ही अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए लिखते हैं तो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाता बाई क्वाड्रेटिक के लिए। तो सबसे पहले इसको देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी मैंने बताया था जितनी डिग्री होगी, मतलब x के पावर क्यूब है यहाँ पे डिग्री, तो डिग्री कितनी हुई, 3 हुई। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आएंगे बताओ, बिल्कुल सही 3 होंगे। तो मान लेते हैं एक अल्फ़ा हुआ, फिर बीटा हुआ, फिर एक गामा हुआ, ये हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। देखो ये अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह, तुम x1 x2 x3 लिखो, GHI लिखो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो भी लेना है। लंबे समय तक याद रखने के लिए हम ऐसे टर्म्स को यूज़ करते हैं थोड़ी जो यूनिक दिखें, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा को हमने यूज़ किया है। ये ग्रीक लेटर्स हैं आपके, ठीक है। इस केस में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, क्योंकि इसका डिग्री 4 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके 4 होने वाले हैं। तो उनके नाम क्या रख सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा बीटा गामा ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिग्री जिसकी 5 होगी उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 5 होंगे। तो अब हमें चाहिए रिलेशंस। तो अभी क्वाड्रेटिक में मैंने बताया कि एक सम ऑफ़ ज़ीरो होता है और एक प्रोडक्ट होता है, तो इसमें भी ऐसी कुछ है कि सबसे पहले सम ऑफ़ ज़ीरोज़, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि पूरी इक्वेशन को जो कि हाईएस्ट डिग्री है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई ए कर देंगे, तो डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई ए। तो ये पहला वाला तो कट गया। सेकंड बचा हमारे पास b बाई ए, और मैंने बताया था ये माइनस में होता है, तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस निकल के आ गया। सेकंड था हमारा प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक के टर्म पे, तो यहाँ पर 2 ही थे। अब क्योंकि ये क्यूबिक है यहाँ पर 3 आएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस तो होगा लेकिन सम के साथ, विथ सम। मतलब क्या कह रहा हूँ, पहले अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन प्लस फिर बीटा गामा का मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस आखिरी क्या बचा, गामा अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन। तो गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, पहला हमने माइनस बी बाई ए लिया, दूसरा है सी बाई ए, इसमें माइनस नहीं लगाना है, तो पहले में माइनस दूसरे में प्लस, तो इसी को यहाँ पर लिख दो। तो ये हो गया आपका सी बाई ए। अब क्योंकि क्यूबिक है तो लास्ट एक और आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जहाँ पे सारे ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट हो जाएगा एक ही बार में, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा डॉट, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीनों को। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये खुद बता दोगे आप मुझे कि पहला था बी ओवर ए, फिर सी ओवर ए, पहला था माइनस फिर आया प्लस, तो अगला क्या होगा, वो होगा माइनस, जो कि डी ओवर ए था ना, इजी। तो ये हो गया माइनस डी ओवर ए। ये हो गए हमारे सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो ये था रिलेशंस। अब तुम्हें छोटी क्लास में देखो बाई क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं बताया जाएगा कि इसका कैसे निकालना है, लेकिन तुम अब खुद बता सकते हो कि बाई क्वाड्रेटिक का भी क्या होगा, अगर x की पावर 5 भी होगा तो उसका भी क्या होगा। चलो निकाल के देखते हैं उनका क्या होगा। तो अभी मैंने पॉलिनोमियल बताया, दैट इज़ ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इसी फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि डिग्री इसका 4 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी इसके कितने होंगे, 4 होंगे। उनके नामकरण भी कर लेते हैं, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा ईटा।
अब डिग्री 4 है तो रिलेशन भी 4 प्रकार के बनेंगे। पिछली बार क्यूबिक था इसलिए 3 रिलेशन बने थे, उससे पहले क्वाड्रेटिक था इसलिए 2 रिलेशन बने थे। तो 4 कौन कौन से रिलेशन हो गए? सबसे पहले रिलेशन तो हमारे दिमाग में आता है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ईटा। ये इक्वल्स टू किसके होगा? इसको निकालने के लिए इस एफ एक्स को पूरे कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो हाईएस्ट डिग्री के, दैट इज ए डिवाइड बाई 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 ए। देखो ये तुम्हारी क्लास में है भी नहीं, फिर भी तुम कितना आसानी से इसको सीख रहे हो, और ये तुम्हें कभी कोई नहीं बताएगा फ्यूचर में भी, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कैसी चीज़ें चल रही हैं। तो बताओ इसका सम कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट वही माइनस के साथ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट दैट इज बी बाई ए, तो हो जाएगा माइनस बी ओवर ए। दूसरा रिलेशन क्या होगा? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा ईटा, और लास्ट कौन सा? ईटा अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकेंड वाला दैट इज सी ओवर ए। अगला रिलेशन क्या होगा? तीसरा सिंपल है, अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब पहले ये 3, फिर बीटा गामा ईटा 3 ये, तो हो जाएगा बीटा गामा ईटा। तीसरा क्या होगा बताओ? ईटा अल्फ़ा बीटा, 3 का लेना है ना अभी, तो हो जाएगा ईटा अल्फ़ा बीटा। और ये किसके बराबर होने वाला है? इसके बराबर। यहाँ पे इसको लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस यूज़ किया फिर प्लस, तो अगेन क्या आएगा? माइनस। यही कर रहे हैं ना हम शुरुआत से कि पहला माइनस फिर प्लस देन माइनस देन प्लस, इसी वे में हमको चलते जाना है। तो हमारे पास अगला आया माइनस डी ओवर ए। अब आखिरी सबका प्रोडक्ट चारों जीरोज़ का दैट इज़ अल्फ़ा बीटा गामा ईटा, सबको मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? ये खुद बता दो। ऑब्वियसली ई बाई ए, वो भी साइन किस में? प्लस में। तो ये हो गया आपका ई बाई ए। आ गया ना रिलेशंस। अब घर में बैठ के ए एक्स की पावर 5 वाले का पूरा जो इक्वेशन है वो लिखना पॉलिनोमियल को, और उसके रिलेशंस निकाल के देखना कि कितने आते हैं। ऑब्वियसली 5 आने वाले हैं, कुछ इसी फॉर्म में होंगे, खुद निकाल के देखना, तुम्हें ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्यों? अब तो ये था याद करने का तरीका, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे कि ये वर्क कैसे करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही। तो हमारा पॉलिनोमियल लिख देते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा पॉलिनोमियल था। डिग्री कितनी है इसकी? हमें पता है वो है 2। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे? वो भी होंगे 2। उनका नाम क्या दिया था हमने? एक था अल्फ़ा, दूसरा बीटा, है ना। अब देखो तुम्हें सब कुछ आराम से समझ में आता जाएगा। अभी तुमने पूरा सब कुछ सीख लिया है कि किसका रिलेशन बीच में क्या है। ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का तुमने रिलेशन देख लिया। अब वो क्यों होता है वो यहाँ पे देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। इनका नाम है अल्फ़ा और बीटा। और हमने ज़ीरोज़ की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर देती है। तो x की जगह जब अल्फ़ा पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और x की जगह अगर बीटा पुट करोगे तो भी पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा। अब जरा याद करो फैक्टर थ्योरम क्या कहता था। हमने अभी पढ़ा था इससे पहली वीडियो में कि फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर f ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर होगा fx का, है ना। यही हमने पढ़ा था, इसका प्रूफ भी हमने किया था। जो कोई समझ में नहीं आया वो वापस पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, दैट इज एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कितने फैक्टर निकल के आएंगे? 2। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए? एक तो हो गया x माइनस अल्फ़ा और दूसरा हो गया x माइनस बीटा। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था पहले, क्या? दैट इज़ एफ एक्स इक्वल्स टू जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको लिखते थे, मल्टीप्लाई करते थे क्वोशिएंट से और प्लस रिमाइंडर। अब क्योंकि इस केस में तो रिमाइंडर 0 होगा तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी। तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू फैक्टर्स को कौन से हैं? x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, और इसको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर दो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी k और इसका मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा पहला एक्स स्क्वायर और फिर इसी x को इस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाले के साथ, तो कितना हो जाएगा? माइनस बीटा एक्स, और फिर इस माइनस अल्फ़ा को इन दोनों के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। इसको खोल दो
तो हो गया ये के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा एक्स माइनस के अल्फ़ा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा, और ये किसके बराबर हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसी इक्वेशन को अगले पेज में ले चलते हैं, इसको और आगे सॉल्व करेंगे। तो दैट इज़ के एक्स स्क्वायर, इन दोनों में के को कॉमन ले लेते हैं तो माइनस के, फिर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ताकि इसका कुछ कोफिशिएंट लिख पाएँ हम लोग, फिर इसका भी कुछ कोफिशिएंट लिख पाएँ, ये पूरा ये पार्ट, और लास्ट में हमारा ये कांस्टेंट टर्म है, और इसको और फिर इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इसके कोफिशिएंट को बराबर कर देंगे। तो क्या लिख देंगे हम इसको लिखेंगे कि ए हमारा बराबर आ रहा है के बराबर, जो कि हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। दूसरा बी हमारा बराबर आ रहा है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के, और तीसरा हमारा आ रहा है सी इज इक्वल्स टू, बताओ क्या होगा, के अल्फ़ा बीटा, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ। अब बस इसी तीनों का रिलेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे। तो के की वैल्यू हमें पता चल चुकी है ए है यहाँ से, ठीक है। अब इस के इक्वल्स टू ए को यहाँ पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी इक्वल्स टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। और देखो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो निकालना था, ये तो हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम लोगों ने, तो बी के नीचे आ गया, माइनस को भी उधर भेज दिया, तो देखो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया जो कि हमने शुरुआत में निकाला था। ये है प्रूफ, और वो था याद करने का तरीका। वो मत कर लेना कि उसको वैसे निकाला जाता है, वो याद करने का तरीका है, कैसे याद रखना है तुम्हें लंबे समय के लिए और तुरंत निकालने के लिए, तो लंबा मेथड नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो ये कितना निकल के आएगा, सी इज इक्वल्स टू ए अल्फ़ा बीटा। अब देखो ये अल्फ़ा बीटा क्या है, यही तो आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ना। तो अल्फ़ा बीटा कितना निकल के आ गया यहाँ से, दैट इज सी बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन। अब देखो हमारा दूसरा रिलेशन भी आ गया। तो ये तो था क्वाड्रेटिक के लिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कैसे निकालते हैं। अब आपका होमवर्क है कि जो क्यूबिक वाले का पॉलिनोमियल है उसका आप रिलेशन निकालोगे कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में। ये हैं आपके ज़ीरोज़ और ये आपके कोफिशिएंट्स। और याद करने का तरीका क्या बताया कि एफ को डिवाइड कर दो हाईएस्ट डिग्री के कोफिशिएंट से, और पूरी इक्वेशन को भी डिवाइड कर दो इसके कोफिशिएंट से, और फिर जो रेशियोज निकल के आ रहे हैं उसको निकाल लो, और उसके सम प्रोडक्ट्स को उसके बराबर लिखते चले जाओ, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, इजी था ना। आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी यहाँ पे डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको पूरा क्लियर करूँगा। अब बस हमारी आखिरी चीज़ रह जाती है मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने तुम्हें मोनो का मतलब तो मैं तुम्हें शुरुआत में बता के रखा है। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, राइट। कहाँ बताया था, सबसे पहली वीडियो में, दैट इज़ मोनोमियल। नोमियल का मतलब मैंने बताया था टर्म्स, मोनो मतलब एक, तो एक टर्म का जैसे कि x या 5, ये क्या है आपके मोनोमियल्स हैं। अब यहाँ इस नाम को देखो, मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे मोनिक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे a की वैल्यू 1 होती है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, बस यही है। तो ये क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन सब में कोफिशिएंट कितने हैं, 1 है, राइट। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है मोनिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो तो तुम याद कर ही लोगे, वो बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करना भी आ ही जाएंगे। अगर ये सब तीनों चीज़ें सीख लिया तो वो सब चीज़ें आसान है, और नहीं आता है तो बता देना, मैं उस पर वीडियो बना लूँगा। और इसी के साथ हमारा दी एंड होता है पॉलिनोमियल्स का। अगली आपको वीडियो किस पे ऊपर चाहिए, क्लास 9 पे या क्लास 10 पे, वह कमेंट्स में नीचे बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।